हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मार्केट यात्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट रुक्मिनी साहा। आज का एपिसोड वाकई ही काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 यूजफुल कंपोनेंट्स के बारे में जिससे आप सक्सेसफुल ट्रेडर श्योरली बन जाएंगे। बट हम शुरुआत करें उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप हमारे ऐसे कोई भी इंफॉर्मेटिव या एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। सो चलिए लेट्स वेलकम अमर जी। Thank you, Rukmini, for having me on the show, and welcome, dear friends, in this new episode. थैंक यू सो मच अमर जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो आज का एपिसोड ऑब्वियसली काफी इंटरेस्टिंग है। आउट ऑफ द 5 यूजफुल कंपोनेंट्स इन ट्रेडिंग, मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक साइकोलॉजी बिल्ड करना। तो मतलब क्या ये सही है? I think you hit the nail on its head, and ये सही बात है कि आपके पास जितनी भी स्ट्रैटेजीज, दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजीज भी हों, एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजीज हो, मनी मैनेजमेंट रूल्स हो, लेकिन यदि आप मेंटली जो है वो राइट माइंडसेट नहीं डेवलप करते हैं, तो इट इज लाइक यू विल फाइंड कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो लॉटरी जीतते हैं, पर यदि उनका आप एक हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, एक एनालिसिस करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु हैव वन इन लॉटरी, दे हैव लॉस्ट ऑल दैट मनी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, चाहे वो मिलियंस ही क्यों ना हो। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केट्स में भी है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में भी है, वो है माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप मार्केट्स में आते हैं तो यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट यू वांट टू डू एज लॉन्ग एज यू हैव मनी इन द अकाउंट। तो आप किसी भी लेवल पे बाई कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे सेल कर सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि लाइफ में हमें क्या है, वी एज ह्यूमन बीइंग्स, एज सोसाइटी, वी आर गवर्न्ड बाय रूल्स। जब से हम लोग बॉर्न होते हैं और टिल द टाइम वी डाई, इन द सोसाइटी वी लिव, इन द स्कूल वी गो, इन द कॉलेज वी गो, इन द वर्क प्लेस, wherever we are governed by rules. But market में there are no rules, there is no beginning, there is no end. तो rules हमें खुद बनाना है, because there is so much of happening in the market that you have to have rules. तो जब आप rules बनाते हैं तो you are psychologically more prepared for facing the market. Because ऐसा नहीं है कि जो best of the best traders हैं, जो millions और billions market से कमाते हैं, they don't have losses, they don't make losing trades. आपको ये शायद जानकर हैरानी होगी कि जो मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जो सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा बनाते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट 40% से 50% के बीच में होती है। मतलब दे आर, इफ दे टेक 100 ट्रेड्स, तो उसमें शायद 35-40 ट्रेड ही उनके सही जाते हैं, बाकी 55-60 ट्रेड गलत जाते हैं। बट स्टिल दे आर एबल टू मेक मनी बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि बीइंग राइट इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। You can be right and still you can lose money, and you can be wrong and still you can make money as long as you are able to manage your losses. तो ये जो है, ये साइकोलॉजी, ये माइंडसेट डेवलप करना एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर होता क्या है कि हम लोगों को एज ह्यूमन बीइंग्स वी डोंट लाइक टू एडमिट आवर मिस्टेक्स कि मुझसे ये गलती हुई। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो ये जानते हैं कि उनके ट्रेड्स गलत भी जाएंगे, एंड दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड। तो जैसा मैंने कहा कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स वी डोंट लाइक टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स, बट मार्केट्स हमारी मिस्टेक्स जो है हमें बार बार बताते रहता है कि यहाँ आपने गलत किया, यहाँ आपने गलत किया। तो जो हम्बल हैं, जो ईगो नहीं रखते हैं और अपनी गलती मानते हैं और अपनी गलती को सुधारते हैं, वो मार्केट्स में आगे निकल जाते हैं। और ज्यादातर लोग क्या है, दे आर सो मच इमोशनल, दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट देयर लॉस, दे आर फाइटिंग विद द मार्केट कि नहीं, आई एम राइट, द मार्केट इज रॉन्ग, सो दे आर देन इन ट्रबल। तो मार्केट्स में जो है ना, ये साइकोलॉजी, और ऐसा नहीं है कि कोई ये साइकोलॉजी लेके पैदा होता है। इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट वी डेवलप दिस साइकोलॉजी आफ्टर, कहते हैं ना, लाइफ ऑफ हार्ड नॉक्स। तो आपको जितनी ज्यादा मार पड़ती है और आप सीखते हैं मार्केट से, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स हैं, दे विल ऑल एक्सेप्ट यस वी हैव मेड मिस्टेक्स, वी हैव लॉस्ट मनी, but over a period of time they have learned from the mistakes and then they've started not repeating those mistakes. तो जो माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें तो मैं इसे यदि सम अप करना होगा साइकोलॉजी को, तो मैं यही कहूंगा कि दे आर वेरी इजीली दे एक्सेप्ट देयर लूजिंग ट्रेड्स। तो उन्हें टेंशन नहीं होता है लॉस होता है, तो बिकॉज दे नो कि इट्स अ गेम,
लॉसेस होंगे। और ज्यादातर ट्रेडर्स, जैसा मैंने कहा, दे आर नॉट विलिंग टू टेक अ लॉस, वो लॉस को नहीं कट करते। लॉस जब बहुत बड़ा हो जाता है तब वो फियर में, डर में, दुखी होके लॉस को कट करते हैं, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग इमोशनली। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा साइकोलॉजी आपका तब सही रहेगा व्हेन यू आर मेंटली फिट, यू आर फिजिकली फिट। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं और फिर भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो नेचुरली यू विल गो रॉन्ग। तो ये सब बातों को समझना जो है वो कहने में इजी लगता है, पर यदि आप इसे प्रैक्टिस करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन यू डेवलप दैट साइकोलॉजी। बिकॉज जैसा मैंने कहा, सपोज आपको दुनिया का जो बेस्ट ट्रेडर है वो अपनी स्ट्रैटेजी आपको दे दे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप नेक्स्ट दिन से पैसा बनाने लगेंगे। हो सकता है उसकी स्ट्रैटेजी में 60 ट्रेड्स जो है वो गलत जाते हैं, तो हो सकता है आपको पहले ही 30 ट्रेड्स गलत मिले, तो यू विल देन शाउट एट दैट ट्रेडर, बट ही इज स्टिल मेकिंग मनी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, जो साइकोलॉजिकल पार्ट है उसे समझना बहुत जरूरी है, और खुद पे आपको काम करना होगा। और जब लगातार आप काम करते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन यू विल रियलाइज कि यस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर साइकोलॉजी। ये तो मतलब बहुत पते की बात की आपने सर। सर आपने कहा कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो होते हैं उनको लॉसेस लेने से डर नहीं लगता। लाइक ऐसा क्यों होता है? लाइक या आई वुड से दैट, देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें डर नहीं लगता है। लॉस होने से डर तो सबको लगता है, बट दे हैव लर्न टू लिव विद दैट डर। एक होता है कि आदमी डर जाता है, फिर वो मोशनलेस हो जाता है, उसकी थिंकिंग जो है वो प्रॉपर नहीं रहती है। पर ये जो ट्रेडर्स हैं, क्योंकि लॉस, देखिए, कोई भी लॉस करना नहीं चाहता, बट लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, दैट दे अंडरस्टैंड। So what happens is that over a period of time, they have conditioned their mind that there will be losses, you have to take losses, but you have to move ahead. And also, वो क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, दो तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक ट्रेडर्स होते हैं, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स होते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, दे समवॉट डेवलप सम रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। तो उनके कुछ रूल्स रहते हैं एंट्री के, कुछ रूल्स रहते हैं एग्जिट के, कुछ रूल्स रहते हैं मनी मैनेजमेंट के, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के, रिस्क मैनेजमेंट के। तो होता क्या है कि व्हेन दे हैव दीज रूल्स, तो फिर वो इन रूल्स को एज अ स्ट्रेटजी डेवलप करके बैक टेस्टिंग करते हैं। जो सिस्टम है, जो सिस्टम ट्रेडर है, और वो बैक टेस्ट करके देखता है कि रिजल्ट्स कैसी रही पिछले कुछ सालों में। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना रहा, मतलब पीक से यदि उसके कैपिटल में ड्रॉ डाउन हुआ तो कितना कम हुआ, मैक्सिमम कितना कम हुआ, उसके कितने ट्रेड्स सही गए, कितने ट्रेड्स गलत गए, उसने एवरेज प्रॉफिट क्या कमाया, एवरेज लॉस क्या कमाया। जब वो ये सारा एनालिसिस करता है, तब उसे लगता है कि हाँ, वो अब मतलब एक अच्छे सिस्टम को उसने डेवलप किया है, और फिर वो उस सिस्टम पे ट्रेड करना शुरू करता है। पर यहाँ मैं एक जरूर वर्ड ऑफ कॉशन ऐड करना चाहूंगा कि जो आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है एग्जैक्टली वैसा मिलेगा, बिकॉज मार्केट्स कीप ऑन चेंजिंग, सो यू माइट बी सरप्राइज देयर। तो ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जितना ज्यादा आप रिगरस टेस्टिंग करते हैं उतना बेटर है, पहली बात। दूसरी तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स उन्हें कहते हैं, तो उनके भी कुछ ट्रेडिंग रूल्स तो रहेंगे कि वो किस कंडीशंस में एंट्री ले रहे हैं। तो इफ दे आर यूजिंग सम टेक्निकल इंडिकेटर्स, उसके बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं, किस बेसिस पे वो एग्जिट कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम टेक्निकल इंडिकेटर्स। बट उनका क्या रहता है, वो डिस्क्रिशन रहता है, मतलब दे आर नॉट नेसेसरली कि दे विल टेक दैट ट्रेड, वो उन पे डिपेंड करता है। क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा कंडीशन हो जो सपोज ग्लोबली रिलेटेड हो, और वहां उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जो सिस्टम बेस्ड ट्रेडर्स रहते हैं, सिस्टमैटिक ट्रेडर्स रहते हैं, दे विल हैव आइदर अ यस और अ नो। बट जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स रहते हैं, दे माइट हैव यस, नो एंड मे बी। तो दे माइट, बट एनीवेज, ये जो दो टाइप ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो रहते हैं, इनके रूल्स रहते हैं। So they are very clear that okay, I will have losses. So they're part of the game because it's like the game of cricket. आप बेस्ट बैट्समैन होके भी जीरो पे आप बहुत गेम में आउट हो सकते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि यू आर एनीवेयर लेस, वो आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी जो है बैटिंग सही नहीं जा रही है। तो मार्केट्स में भी वैसे ही है, आपके कुछ ट्रेड्स हैं वो गलत जाएंगे, यू नो दैट, एंड यू हैव, सो वंस यू अंडरस्टैंड कि मेरे 100 में सपोज 40 ट्रेड्स गलत जाएंगे, या मेरे 100 में 60 ट्रेड्स गलत जाएंगे, then you don't have to worry. वो आएंगे, you will take your loss, you will move ahead. It's like just
अ जर्नी। तो आप यहाँ से सपोज आप बॉम्बे से दिल्ली जाते हैं, तो जो जगह छूट गया वो छूटता चला जाता है टिल द टाइम यू रीच योर डेस्टिनेशन। तो ट्रेडिंग, जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग करते हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि आई विल बी मेकिंग मिस्टेक्स, आई विल बी इनकरिंग लॉसेस, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। अल्टीमेटली क्या मैं पैसा बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं ओवर अ period of time, that is something, and in case they are not making money, then they will go back to the drawing board। फिर वो जीरो से शुरू करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कहाँ उनके एनालिसिस गलत जा रही है, कहाँ उनको और ट्रेडिंग रूल्स में इंप्रूव करना है, या मनी मैनेजमेंट में इंप्रूव करना है, या एग्जिट स्ट्रेटजी में इंप्रूव करना है। ये सब पे वो काफी सीरियस रहते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। जबकि ज्यादातर ट्रेडर्स क्या रहते हैं, दे डोंट इवन स्पेंड टाइम टू सी वेयर दे हैव गॉन रॉन्ग। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। एंड अल्टीमेटली ये भी आप देखेंगे टाइज डाउन। तो जब आप ये सब रेगुलर एक्टिविटी करते हैं तो यू डेवलप अ डिसिप्लिन विच इज नथिंग बट योर माइंड सेट, विच इज नथिंग बट योर साइकोलॉजी। तो वो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि लॉसेज होंगे, दैट्स व्हाई दे आर नॉट वरीड अबाउट इट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सैड अबाउट इट, बिकॉज दे नो दैट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। होता है ना कि अच्छा मौसम है तो बारिश भी आ सकती है, तो बारिश के लिए भी तैयार रहना है, वही वाली बात है। Wow, that was really very informative. Like आपसे आज हमें obviously बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर, आपने ये भी कहा कि trading without rules makes it difficult, right? तो क्या हमें ऐसे trading plan बनाना चाहिए? अगर उसके बारे में आप थोड़ा बताएं तो। देखिए, यदि आप सीरियस हैं ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में, if you really want to make money in the short term, in the long term, whatever, without trading rules, I don't think that is possible. होगा क्या कि ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं बना पाएंगे, तो you are lucky, you take a right trade, you make some money, you make big money। पर वही जैसा मैंने आपको लॉटरी वाला एग्जांपल दिया कि आप वापस वो पैसा मार्केट में दे जाएंगे if you don't have trading rules। तो if you really want to be successful, then you will have to define। उसमें एक बात ये समझना जरूरी है कि you will have to see how much time can you devote to the market। कि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, आपके पास कितना टाइम है मार्केट को डिवोट करने के लिए, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग रूल्स बनाइए। तो यदि आप, क्योंकि आप ट्रेडिंग रूल्स उसके हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से नहीं बनाते हैं, देन यू आर सेटिंग योरसेल्फ फॉर फेलियर। तो कहीं ना कहीं आपको अपना टाइम देखना होगा। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि कौन से एसेट क्लास आप ट्रेड करना चाहते हैं। इक्विटीज है, कमोडिटीज है, करेंसीज है, कैश सेगमेंट है, इक्विटीज में एफएनओ सेगमेंट है, आप कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं। तो आपको ये देखना भी बहुत जरूरी है कि आप कौन सा एसेट क्लास ट्रेड करते हैं, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, आपके पास कितना टाइम है, और आप टेक्निकल्स यदि यूज करना चाहते हैं। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड टेक्निकल्स। उसमें आप प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं, आप पैटर्न्स यूज कर सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स यूज कर सकते हैं, जैपनीज कैंडलस्टिक्स यूज कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स जो आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म में भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस डेटा हो गया, ओपन इंटरेस्ट डेटा हो गया, पुट कॉल रेशियो क्या है, इंडिया विक्स क्या है, ये सब यदि आप समझते हैं तो यू बिकम अ बेटर ट्रेडर। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यू विल हैव टू पुट इन द एफर्ट, बिकॉज नॉलेज जब आप गेन करेंगे देन यू विल गेन कॉन्फिडेंस, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तब आप सही राह पे चल पाएंगे। एंड यस, देयर विल बी हर्डल्स ऑन द वे, बट स्टिल यू विल बी एबल टू लर्न एंड प्रोसीड। तो कहीं ना कहीं जो रूल्स है वो आप डिफाइन करते हैं। और होता क्या है कि जब आप सपोज आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें तो रूल्स की और ज्यादा जरूरत है। लॉन्ग टर्म में तो आपने सपोज ये डिसाइड किया कि आपको XYZ स्टॉक खरीदना चाहते हैं और उसे आप लंबे समय 5 साल 10 साल होल्ड करना चाहते हैं, आपने बाय किया, होल्ड कर लिया, या आप उस स्टॉक में SIP करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जब आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, देन रूल्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट। बट मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूंगा कि यदि आप लॉन्ग टर्म भी बाय करते हैं फंडामेंटल बेसिस पे भी, तो भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है उस स्टॉक का, दैट विल हेल्प यू सिग्निफिकेंटली। तो रूल्स हो गए, जैसे मैंने पहले भी कहा, एंट्री के क्या रूल्स हैं, एग्जिट के क्या रूल्स हैं, स्टॉप लॉस के क्या रूल्स हैं, मनी मैनेजमेंट के क्या रूल्स हैं, कौन से स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे, किस एसेट क्लास में आप ट्रेड करेंगे, क्या जो आपके सिस्टम है जो आपने डेवलप किया है उसमें कितने विन्स आते हैं, कितने लॉसेस आते हैं, ओवरऑल विन आता है कि नहीं आता है, जिसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो ओवरऑल आपका सिस्टम जो है वो पॉजिटिव
रिजल्ट देता है कि नहीं। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भी रिजल्ट्स आपको बैक टेस्टिंग में आ रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग पे आ रहे हैं, वो एक्चुअल में वो नहीं रहेंगे, एक्चुअल में वो उससे कम रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यू विल हैव टू tweak your system, you will have to challenge your system, you will have to challenge yourself, and then I would say, and you have to understand कि it's not a one day process। ये नहीं कि आदमी रात में सोया और अगले दिन सुबह उसके बाद सिस्टम है। तो जो बेस्ट ट्रेडर्स रहते हैं उनको सालों लग जाते हैं सिस्टम डेवलप करने में, एंड दे कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो आपको भी एज अ मैराथन इसे लेना है, एज अ 100 मीटर्स रेस लेके नहीं चलना है। तो जब आप इस तरह की सोच रखते हैं और इन सब एरियाज में काम करते हैं, और हमारे काफी वीडियोस भी हैं जो इन सब टॉपिक्स पे, टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, एवरेजेस पे और ओपन इंटरेस्ट पे और डेरिवेटिव्स पे बात करते हैं, तो आप उन्हें भी रेफर करते हैं, दैट आल्सो विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो जब आप डिसिप्लिन वे में और कंसिस्टेंट वे में ये सब रूल्स फॉलो करने लगते हैं, then I would say that you are miles ahead of majority of the traders। And one important thing, don't be worried कि दुनिया क्या कर रही है, आप इस पे फोकस रहो कि मुझे क्या करना है। और ज्यादातर लोग इसी में चिंता में रहते हैं कि दुनिया क्या कर रही है। यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू हैव टू डू when you are right and when you are wrong। Yes, Amarji, like I feel that is very rightly said. Like confidence and discipline, these are two most important factors. But moving ahead, I would also want to know कि क्या हमें profit target भी set करना चाहिए? देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर इजी नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार मार्केट्स में सब लोग देखते हैं, सारे ट्रेडर्स देखते हैं कि आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया और वो जो है वो शेयर वापस आपके भाव पे आ गया, तो आपको लगता है, अफसोस होती है कि क्यों मैं बुक कर लेता तो कुछ तो प्रॉफिट मिलता। बहुत बार ऐसा हुआ कि जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, यदि सपोज फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है वो 500 पे ट्रेड कर रहा है और 550 तक गया, तो 10% रिटर्न आपको मिला। तो अब आपने वहां बुक नहीं किया, आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ऊपर जाएगा, और वो क्या है 550 से वापस 500 पे आ गया। आपने वहां एग्जिट नहीं किया, हो सकता है वो 450 तक आ जाए। तो जहां आपको 10% का फायदा हो रहा था, अब आपको 10% का नुकसान हो रहा है। उसी तरह से ये भी हो सकता है कि आपने 500 पे जो बाई किया वो 550 पे गया, तो आपने 550 पे बुक किया, लेकिन वो वहां से 550 से 1500 चला गया। तो आप जो प्रॉफिट आप मतलब मल्टीफोल्ड प्रॉफिट ले सकते थे, वहां आपने सिर्फ 10% लिया। तो दिस इज अ वेरी टफ टास्क ऑनेस्टली, क्योंकि बाद में हाइंडसाइट में पता चलता है ना कि ये शेयर इतना फोल्ड मल्टीफोल्ड हो गया। जब वो शेयर उस भाव पे है तब नहीं कह सकते कि वो मल्टीफोल्ड हो रहा है। तो ये क्या है, इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉफिट्स आपको मार्केट जो है ना उसका, और या फिर उस स्टॉक का मीडियम टर्म ट्रेंड क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या कह रहा है। यदि आप वो देखते हैं, यदि मैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करूं जिसमें आप कुछ वीक्स एंड मंथ्स पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो उसमें आप जब वीकली ट्रेंड क्या है, मंथली ट्रेंड को भी देखते हैं, देन यू विल गेन द कॉन्फिडेंस वेदर यू नीड टू होल्ड योर स्टॉक। उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम जो है उसको वॉच कीजिए कि वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या। यदि प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी साथ में बढ़ रहा है, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब है बायर्स आर कमिंग इन एंड देयर इज कॉन्फिडेंस। तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पैराबोलिक सार है, सुपर ट्रेंड है, इचिमोकू है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है या 30 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये सब को आप यूज कर सकते हैं डेली चार्ट्स पे टू ट्रेल द मूव। यदि कोई मेजर मूव, पैराबोलिक मूव हो रहा है, बहुत फास्ट मूव हो रहा है, तो यू डोंट गेट आउट इजिली और आप उस मूव को राइड करते हैं। बिकॉज आपको ये हमेशा याद रखना है कि हर एक बॉल पे छक्का नहीं मार सकते, लेकिन जो बॉल पे छक्का मार सकते हैं उस पे छक्का जरूर मारना है। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो ये जानते हैं, तो उनके कुछ ट्रेड्स में वो डिसेंट प्रॉफिट करते हैं, कुछ ट्रेड्स में काफी ट्रेड्स में वो लॉसेस भी करते हैं, बट वो लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं, और कुछ ट्रेड्स में वो बम्पर प्रॉफिट करते हैं। तो नेट नेट उनका जो है वो प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं, तो यदि आप डेली चार्ट, यदि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप डेली चार्ट पे देखिए कि क्या ट्रेंड है। ट्रेंड यदि साइडवेज है तो प्रॉफिट बुक करना एडवाइजेबल है, लेकिन ट्रेंड यदि आपको लगता है कि स्ट्रांग है, तो आप देखिए कि आप उसे कैसे ट्रेल कर सकते हैं, जैसा मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बताया। तो यदि आप कुछ इंडिकेटर्स पे ट्रेल कर सकते हैं, तो यू स्टैंड अ चांस ऑफ मेकिंग मोर मनी। साथ में यदि आप रिस्क सपोज 100 या 10 का ले रहे हैं, तो रिवॉर्ड एटलीस्ट यू शुड लुक एट 20।
सो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप रखिए। साथ में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स भी डेली चार्ट्स पे देखिए कि कहाँ मेजर रेजिस्टेंस है, कहाँ मेजर सपोर्ट है। तो सपोज आपने कहीं बाई किया तो रेजिस्टेंस के आसपास वो नहीं, वो जा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा और साइडवेज मार्केट है, तो आप वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये सब आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा और देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड which are the trades where you should likely book profits and which are the trades where you should not book profits and let your profits run, because there's a very nice saying that to be right and to sit tight is the toughest thing. तो यदि आपका ट्रेड सही जा रहा है और आप शांति से बैठे रहते हैं तो वही एक ट्रेड आपको जो है पूरा आपका साल बना देगा या जिंदगी भी बना सकता है। यस सर, ये तो आपने मतलब काफी अच्छे से समझाया दैट यू नो हाउ इम्पोर्टेंट सेटिंग टारगेट ऑन आवर कैपिटल इज। सर, मेरा फाइनल सवाल ये है कि what is your view on capital management or like risk management? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट आई वुड से इज जस्ट लाइक योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपको मार्केट में रहने की हिम्मत देगा। यही जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको लॉन्ग टर्म मैराथन रनर बनाएगा। क्योंकि यदि आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि आपने 2 ट्रेड लिए, वही 2 ट्रेड में आपने सपोज 30% अपने कैपिटल को लॉस कर दिया या 40% कर दिया, 50% कर दिया। तो होता क्या, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, सपोज किसी ने 50,000 कैपिटल से शुरू किया और उसने 50% लॉस किया, तो उसका कैपिटल क्या हो गया, 50,000 से 25,000 हो गया। अब उसे 25,000 को 50,000 बनाने में 50% रिटर्न से काम नहीं चलेगा, उसे 100% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने कम लॉसेस में ट्रेड से निकल सकते हैं उतना आपके चांसेस हैं प्रॉफिटेबल होने में और उतना आपके चांसेस हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। तो रिस्क मैनेजमेंट आई वुड से इज द पिलर स्टोन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग और बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। इट्स लाइक अ 440 वोल्ट। तो 440 वोल्ट आदमी छू ले तो क्या हो, तो उसी तरह से यदि आप रिस्क में, इट्स अ सेफ्टी नेट, इट्स लाइक अ पैराशूट। और जो स्काई स्क्रेपर्स पे जो वर्कर्स काम करते हैं, नीचे सेफ्टी नेट रहता है, उनकी प्रॉपर सेफ्टी गियर रहती है जो उनको बचाता है। तो वही आपको लेके चलना है कि योर रिस्क मैनेजमेंट, योर कैपिटल मैनेजमेंट इज योर सेफ्टी नेट व्हिच विल प्रोटेक्ट यू इन अनसर्टेन टाइम्स, इन टाइम्स ऑफ वोलेटिलिटी व्हेन द मार्केट इज नॉट गोइंग इन योर फेवर। बिकॉज होता क्या, जब आदमी बहुत बड़ा लॉस ले लेता है ना तो वो साइकोलॉजिकली मेंटली वो हिट हो जाता है एंड देन ही स्टार्ट्स टेकिंग ऑल द रॉन्ग डिसीजंस। तो यदि आप वैसे मोड में नहीं जाना चाहते हैं then you have to be very serious towards risk management or money management. So hope that answers your question. Absolutely, sir. Like, thank you so much for sharing all these valuable insights with us. This was really, really helpful. Thank you for joining us today. Thank you for having me. आई होप आप सभी को आज का एपिसोड काफी हेल्पफुल लगा होगा। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel and click on the bell icon so you never miss any update from us. I'll see you in the next episode. Till then, happy learning. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.